Let us try to study in brief the basic features of PM किसान स्कीम। 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके। PM किसान स्कीम, इसका एब्रिविएशन क्या है? किसान। इट स्टैंड्स फॉर किसान सम्मान निधि। इट मीन्स इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू द फार्मर्स, राइट। उनके सम्मान के लिए क्या है? सम सॉर्ट ऑफ इनकम, a supplementary income will be provided to the farmers। तो फार्मर्स बेनिफिशियरीज की क्या कैटेगरीज हैं? बेनिफिशियरीज इट मीन्स एलिजिबल फैमिलीज। फार्मर्स की एक फैमिली होगी, उनको पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो फैमिली को कैसे डिफाइन करते हैं? फैमिली में इसमें इंक्लूड होता है हस्बैंड, वाइफ और उनके माइनर चिल्ड्रन, राइट। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरी। कितना अमाउंट दिया जाएगा टू सप्लीमेंट द फार्मर्स इनकम? ₹6,000 विल बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर टू द एलिजिबल बेनिफिशियरी फैमिलीज। ये जो 6,000 होंगे, इनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके प्रोवाइड किया जाएगा। सो हर 4 मंथ्स के बाद ₹2,000 विल बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर। ये जो बैंक अकाउंट है, इट शुड बी आधार लिंक्ड, राइट। इट इज आधार बेस्ड पेमेंट। तो आधार इसमें मैंडेटरी होगा स्कीम में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे ट्रैप ले डाउन किया जा सकता है बाय द यूपीएससी इन द प्रीलिम्स, राइट। और हम देखते हैं ये एक ब्रॉडर जो एम है पीएम मोदी का, टू ऑगमेंट और इंक्रीज और डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, राइट, बाय 2022। तो उसके ब्रॉड एम्बिट में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। किस मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस कैटेगरी के फार्मर्स एलिजिबल होंगे। हमने देख लिया कि फार्मर की फैमिली एलिजिबल है, लेकिन कौन सी वाली फैमिलीज एलिजिबल होंगी, राइट। फार्मर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में: मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और अदर फार्मर्स। अदर फार्मर्स में आपके मीडियम और लार्ज फार्मर्स आएंगे। तो इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी टोटल जो लैंड है, उनकी जो ओनरशिप होती है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर से कम जिस फार्मर के पास लैंड होगा उसको मार्जिनल फार्मर बोला जाएगा। 1 हेक्टेयर, मोर देन 1 हेक्टेयर और लेस देन इक्वल टू 2 हेक्टेयर जिसके पास लैंड होगा उसको स्मॉल फार्मर बोला जाएगा। सो दिस स्कीम में जो फार्मर्स एलिजिबल होंगे, दीज आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनका जो टोटल लैंड ओनरशिप है इट इज लेस देन और इक्वल टू 2 हेक्टेयर्स, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि द फार्मर हैज टू प्रोड्यूस अ प्रूफ ऑफ देयर लैंड ओनरशिप। उनको पट्टा राइट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो इसका एक नेगेटिव क्या है स्कीम का? इसमें जो लैंडलेस लेबर हैं, राइट, एग्रीकल्चरल लेबर जिनके पास कोई लैंड नहीं है, दोज आर द रियल, यू कुड से, पर्सन हू लाई एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एज फार एज पॉवर्टी इज कंसर्न्ड। तो वो दीज फार्मर्स आर नॉट एलिजिबल, दीज लैंडलेस लेबर आर नॉट एलिजिबल बिकॉज दे डू नॉट पोजेस द लैंड राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स और नेगेटिव्स ऑफ द स्कीम। अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ये आपके एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको क्या है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ पीएम किसान स्कीम। ये कौन कौन से फार्मर्स हैं? कोई ऐसा पर्सन हो हु इज मेनली इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विस में हो, स्टेट की सर्विस में हो, या लोकल बॉडी सर्विस में हो, या इवन पीएसयूज में भी काम करता होगा। उसके पास अगर एडिशनल लैंड है, he is also cultivating that land and that is less than 2 hectares, but he will still not be eligible for receiving the benefits of PM Kisan scheme। Constitutional post पे जो हैं, गवर्नर, CM, right, president, prime minister, ministers, these are not eligible for receiving the benefits of this scheme। हालांकि गवर्नमेंट सर्विसेज में एक एक्सेप्शन इसमें डाला गया है। गवर्नमेंट सर्विसेज में जो ग्रुप डी और क्लास 4 पोस्ट में जो पर्सनल हैं और साथ के साथ उनके पास लैंड है, दे आर ऑल्सो कल्टिवेटिंग द लैंड, दे विल बी काउंटेड एज द एलिजिबल फार्मर्स। तो वो एलिजिबल होंगे।
एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, दिस इज दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका क्या मतलब हुआ? इसी स्कीम्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें एंटायर कंट्रीब्यूशन 100% कंट्रीब्यूशन सेंटर का होता है, राइट। तो इसमें जितना भी खर्चा होगा इस स्कीम में, एंटायर एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती है? जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डोल्स दी जाती हैं, जो पैसा दिया जाता है बेनिफिशियरीज को, वो डिवाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये अक्रॉस द स्कीम्स वेरी करती है, कभी 60-40 हो जाएगा, कभी 50-50, स्पेशल स्टेट्स लाइक हिली रीजन्स के लिए 30-70। सो इट डिपेंड्स and it varies as per the scheme. So this is a central sector scheme. So these are the basic features of PM Kisan schemes, and if a question comes in UPSC prelims, you will be able to answer it.